हेलो नमस्कार, मैं जागौर जगाओ से मोनिका। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वृक्षारोपण का कार्य बड़ी उत्साह से चल रहा है धम्मभूमि मलोखड़ा में। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी मात्रा में पौधे भी आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो हमारे बुद्धिस्ट जो बनते जी हैं वो पौधारोपण का जो लगाने का जो शुरुआत है वो कर रहे हैं। पीछे भी आप हमारे देख पा रहे होंगे काफ़ी लोग इस कार्य में जुटे हुए हैं। तो हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे कि इनका जो पौधारोपण का जो उत्साह है, जो नेचर के प्रति इनका जो लगाव है वो इतना इनके पीछे का है कि हम वजह जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारा जो वृक्षारोपण का जो अभियान चला हुआ है धम्मभूमि मलोखड़ा में, मास्टर गिरिराज जी हैं और गौरव जी हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो प्लानिंग है किस हिसाब से की है। क्योंकि जो हमारा जो पौधे लगाने का जो कार्य उत्साह से चल रहा है, हमारा मानना ये है कि सिर्फ पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं है, तो उसके आगे की इनके रखरखाव की इन्होंने क्या प्लानिंग की है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो मास्टर गिरिराज जी, जो आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये जो वृक्षारोपण का कार्य धम्मभूमि में चल रहा है, इसको हमने सोचा है कि भाई धम्मभूमि हरी भरी होनी चाहिए। जैसे बढ़िया संस्थान है उसी तरीके से इसको हमें हरा भरा बनाना है। हमने ये संकल्प लिया है कि इसको हरा भरा बनाएंगे और पेड़ पौधों की रेगुलर देखभाल करेंगे। इसमें फलदार वृक्ष भी लगाएंगे हम और छायादार वृक्ष भी, और इनकी रेगुलर हम देखभाल करेंगे, चाहे हमें इसमें कितना भी समय लगे। और आगे भी हमारी ये रहेगी कि भाई इस धम्मभूमि को हम हरा भरा बनाएं और प्रकृति को कुछ ना कुछ दें, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। हर एक मानव के लिए मैं तो यही एक कोशिश करूंगा कि हर आदमी की एक पहल होनी चाहिए कि वो कम से कम अपने जीवन में 2-4 पौधे हर साल लगाए, ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और जो टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है वो कुछ कम आए, ताकि मनुष्य और सभी जीवों को जीवन की सुरक्षा हो सके। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो गौरव सर से हमें बताएंगे कि आज का जो हमारा वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम है, आज का हमारा कितना आपने टारगेट रखा? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रकृति के साथ जुड़ना हर व्यक्ति का बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे, ये गर्मियों में तो हालत बहुत ही ख़राब हुई। पिछले साल तो बारिश ज़्यादा हुई थी और इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो उसको भी देखते हुए हर आदमी को पौधे लगाने चाहिए। रही बात हमारे यहाँ के टारगेट की, तो ये लगभग 3.5 एकड़ ज़मीन है धम्मभूमि मलोखड़ा के अंदर। इसमें आज का हमारा जो टारगेट है लगभग 250 पौधे आज हम लगाएंगे। और इसके बाद बड़ा काम इसके साथ ये भी होगा, पौधे लगाने के साथ साथ इनकी देखरेख करना। जैसे मेरे से पहले राज मास्टर जी ने बताया है, पूरी देखरेख इनकी करेंगे। इनमें हर तरह की खाद से लेकर दवाइयों से लेकर सब कुछ। हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि जितने भी पौधे हम यहाँ पे लगाएं उनमें से कोई भी मरे ना, उन सबको हम यहाँ पे पूरी तरह से केयर करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है और हरा भरा बनाना ही है इस धम्मभूमि मलोखड़ा को हमें। और हमारी ये जो पूरी टीम आप देख रहे हैं, ये हमारी भी टीम है और वन विभाग की जो टीम है यहाँ की लोकल भिड़ू की, हमारे पड़ोस में नर्सरी लगती है, हतीन ब्लॉक उसके अंदर में आता है। तो वहाँ की नर्सरी का जो स्टाफ है उन्होंने भी हमें पूरा सहयोग किया है और पौधे उन्होंने हमें यहाँ पे मुहैया करवाए हैं, जिनको हम अपनी मेहनत से उनके सहयोग से लगा रहे हैं। बहीन के अंदर है वो नर्सरी, भिड़ू की नहीं, सॉरी, बहीन नर्सरी में आता है ये। तो नमो बुद्धा जय भीम जी। तो हम मास्टर जो रुमाल सर जी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, जो हमारा पौधे लगाने का अभियान है वो सिर्फ धम्मभूमि मलोखड़ा तक ही सीमित है या फिर हमने और कहीं भी कोई ऐसा या पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट किया जहाँ पे हम पौधों को और भी ज़्यादा या लोगों को जागरूक कर सके, या क्या कहीं हमारी प्लानिंग में आपने क्या क्या सर इसके बारे में आप बताएंगे? बहुत बहुत साधुवाद जागौर जगाव का। आज जो धम्मभूमि में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, वो श्रद्धेय गिरिराज मास्टर जी और गौरव जी ने अपना लक्ष्य बनाया है। हालांकि प्रकृति के अंदर हर जीव को रहने के लिए एक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और पूरे जगत में जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे तब तक हर जीव अच्छी तरह से नहीं रह पाएगा। तो आज का जो समय है, आज ऑक्सीजन नहीं है, तो लोगों को जीवित रहने के लिए ये पहले से ही अभियान चलाया जा रहा है। और ये जो पीपल का पेड़ है,
मैं कहता हूँ कि मनुष्य को अपने जीवन में पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि वो दिन और रात ऑक्सीजन देते हैं, और उस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जो जीव जंतु जिनका आसरा है, ये जीव जंतुओं का भी आसरा है। तो जितने हरा भरा कोई भी प्रकृति होगी तो वहाँ पर सब जीव जंतु रहेंगे। अब जो हमारे बीच में वन विभाग से की जो टीम है, उन जावेद जी हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज के टाइम में इतनी हाई जो टेम्परेचर है, उसके बावजूद लोगों में जागरूकता नहीं है पौधों के प्रति, तो वो क्योंकि ये वन विभाग से हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है, मतलब ऐसी क्यों परेशानी हो रही कि ये जो उत्साह हमारे बुद्धिस्ट लोगों में दिख रहा है वो आम जनता में क्यों नहीं दिख रहा है पौधों के प्रति। तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम यही है कि अभी थोड़ा सा ये इलाका पिछड़ा हुआ में आता है, कुछ मेवात साइड से टच होता है, तो यहाँ पे थोड़ी इतनी अवेयरनेस नहीं है। पब्लिक आम जनता भी ऐसे पेड़ों को नुकसान कर देती है, बच्चे ज़्यादातर। सर चूँकि आप वन विभाग से हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप में अवेयरनेस नहीं है, इसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हैं कि उनमें अवेयरनेस आ जाए। यहाँ पे तो चलो एक स्पेशल यूनिट है कि हमारा उपासक हैं बुद्धिस्ट, जो स्पेशल एक ये संघ है, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें हम उभर के आ रही हैं, लेकिन आम जनता में आपकी टीम क्या कर रही है जो आम जनता में अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैम हमारी टीम हर साल कुछ प्रोग्राम करती है पौधे लगाने के लिए, कई बार मिशन लाइव चलता है, तो इस तरह से हर साल कुछ नया प्रोग्राम चलता है। तो हाँ, तो आपने सर यहाँ पे कौन सी क्वालिटी के या वैरायटी के जो पौधे यहाँ पे मुहैया करवाए हैं? मैम यहाँ पे ज़्यादातर हमने छायादार और ऑक्सीजन के लिए जो ज़्यादा देते हैं उनको लगाया है, और कुछ फलदार पौधे भी हैं, और हम इनको अब 4 साल तक अपने देख रेख में रखेंगे। इनकी हर महीने 1 महीने बाद इनकी निराई गुदाई होती है, वो कराएंगे, पानी भी देंगे अपने पास से, और जो पेड़ पौधे मर जाएंगे तो उनको चेंज भी करेंगे, दोबारा उनकी जगह दूसरे पौधे लगाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर। वन विभाग से मेरा एक स्पेशल क्वेश्चन है। मैंने कई बार नोटिस किया है एक बात, जो सड़कों के किनारे पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ आप लगाते हैं, और जो खेत लोग बोते हैं उनमें आग लगाते हैं जब फसल कट जाती है, और कटने के बाद में जो भी नया पौधा पैदा होता है वो जल जाता है बुरी तरह, या जो आपने लगाया वो, या बरसात में जो पौधा पैदा हुआ है वो बिल्कुल जल जाता है। तो उसके बारे में हम कई बार सरकार को नोटिस भी दे चुके हैं, हमने न्यूज़ भी निकाली है, सोशल मीडिया पर भी जारी किया, लेकिन इसके प्रति वन विभाग बिल्कुल सचेत नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वन विभाग सचेत नहीं है। वन विभाग बार बार, हम भी फील्ड में जाते हैं, जहाँ पे मैंने पौधे लगाए वहाँ जमींदार लोग हैं, उनको समझाते हैं बैठकर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें दिक्कत है। हाँ, आप पब्लिक आग लगाती है, जमींदार अक्सर लगाती है, और उससे हाँ ये बात मान, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है वन विभाग को, पेड़ों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उसके लिए हम कई बार उनके लिए कार्रवाई भी करते हैं। सर हमारा निवेदन आपसे कि आप इस पे थोड़ी सी एक स्पेशल एक्शन लिया जाए, ताकि जी बिल्कुल, छोटे पौधों को बचा सके। जी बिल्कुल, क्योंकि लगाने से बेहतर है सर जो हैं उनको बचा लिया जाए, ये ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हम इनके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं सर, उनके चालान बनाते हैं, लेकिन फिर भी जमींदार हैं सर, सब बातें देखनी पड़ती हैं, तो वो थोड़े से वैसे बात बन जाती है। लेकिन समझा रहे हैं उनको बैठ, कई बार हम अपने वो चलाते हैं उनको मुहिम, उनके लिए जो मतलब बताते हैं उनको इकट्ठा करके, तो सार्वजनिक जगह पर जाकर जगह जगह कार्यक्रम कराया जाता है। तो उम्मीद है सर आगे से कम होगी, और हम भी कोशिश करेंगे आगे से ज़्यादा ऐसे नहीं हो। आज आप लोगों ने देखा कि जो धम्म भूमि में जो वृक्षारोपण का जो अभियान है वो जोर शोरों से चला हुआ है, और सभी लोग बड़े जोश से आके एक टीम वृक्ष से, टीम भावना से एक उसे काम कर रहे हैं। वीडियो या आपको एक जो क्लिप दिखाने का जो हमारा मकसद है, ये सिर्फ यही है कि आपको भी कहीं ना कहीं प्रकृति की जो भावना है, जो प्रकृति का रुख है, उससे जोड़ा जाए, और आने वाले टाइम में आप भी ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। तो मैं मोनिका आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।